NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान की 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, ये चुनाव न केवल भाया की राजनीतिक वापसी का अवसर है, बल्कि कांग्रेस के लिए 2023 की हार को उलटने का मौका भी है। दूसरी ओर बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बताते चले कि अंतर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर नरेश मीणा को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि अब नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए और महागठबंधन में किस सहयोगी दल को कितनी सीटें मिलेगी, उस पर राजनीतिक पंडित अपना सिर खपाए हुए हैं। लेकिन एक होड़ पार्टी के अंदर प्रत्याशियों के टिकट लेने को लेकर भी है। राष्ट्रीय जनता दल के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पर आजकल कार्यकर्ताओं और दावेदारों का तांता लगा हुआ है। टिकट की आस में बिहार के कोने कोने से नेता अपना बायोडेटा जमा कराने और लालू यादव और तेजस्वी यादव तक अपनी अर्जी पहुंचा रहे हैं। पार्टी ऑफिस के अंदर और बाहर हर तरफ टिकट पाने की होड़ साफ दिखाई दे रही है। फ्लिपकार्ट ने दिवाली 2025 के लिए बिग बैंग्स दिवाली सेल की घोषणा कर दी है। ये सेल 11 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली है। फ्लिपकार्ट ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए सेल एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगी। सेल के लिए लाइव हुए पेज से पता चला है कि SBI के कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आईफोन पर भी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। बता दें कि दिवाली से पहले ही आखिरी सेल हो सकती है। इस कारण अगर आप सस्ते में आइटम खरीद कर दिवाली पर अपने घर को सजाना और निखारना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। आईफोन 16 को सेल में 49,400 रुपए में खरीद पाएंगे। बिहार चुनाव के बाद एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कश्मकश जारी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह एनडीए के दो पार्टनर नजर आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट के दो कद्दावर मंत्री हम के सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के बीते कई दिनों से इन दोनों नेताओं के साथ आमने सामने और फोन पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। आज ये स्थिति और गंभीर हो गई जब मांझी ने इशारों में नहीं खुल्लम खुल्ला सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जताई। मांझी ने कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं दी जाती है तो वे एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में ही रहेंगे। ऐसे में क्या जीतन राम मांझी 2020 वाली कहानी दोहराएंगे? बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान के घर खुशियों ने दस्तक दी है। अरबाज और उनकी पत्नी मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी पहली संतान का स्वागत किया। अरबाज को पहली बार अपनी नवजात बेटी के साथ मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान वह अपनी गोद में बेटी को लिए मुस्कुरा रहे थे और बेहद खुश नजर आए। उन्होंने फोटोग्राफर्स को स्माइल दिया, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।